इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में डिसीजन ट्री किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे scikit-learn। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यूज करेंगे वो एक केगल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो कि कस्टमर ट्रांजैक्शन प्रेडिक्शन की प्रॉब्लम है। कंपटीशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जिसका मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 और 0 है। केगल ने जो मेट्रिक दिया है इवैल्यूएशन के लिए वो एरिया अंडर द कर्व है, जिसकी डिटेल्स आपको सिंपल गूगल सर्च या यूट्यूब वीडियोस देख के पता चल जाएगी। इस वीडियो में जो नोटबुक मैं यूज कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये नोटबुक केगल की वेबसाइट और गिटहब दोनों पे अवेलेबल है। तो जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप उस लिंक को रेफर कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। अच्छा, अब देखते हैं कि कोडिंग के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना होगा। पहले तो सारे मॉड्यूल्स जो रेलेवेंट मॉड्यूल्स हैं हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और इसको यूज करके हम डिसीजन ट्री बनाएंगे। ये scikit-learn में अवेलेबल होगा। पहले देख लेते हैं किस तरह का डेटा अवेलेबल है। ट्रेन सीएसवी, टेस्ट सीएसवी और सैंपल सबमिशन सीएसवी, 3 सीएसवी दिए गए हैं इस कंपटीशन में। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेन सीएसवी है डिसीजन ट्री बनाने के लिए। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा इस ट्रेन डॉट सीएसवी को रीड करना। तो df अंडरस्कोर ट्रेन एक वेरिएबल बनाते हैं जहां पे हम पांडास के रीड सीएसवी फंक्शन को यूज करके सीएसवी का पूरा डेटा इस डेटा फ्रेम में डालेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह का ये डेटा है। यहाँ पे एक आईडी कोड करके कॉलम है जो आइडेंटिफायर है कस्टमर का। सेकंड कॉलम जो है वो टारगेट है, जिसकी वैल्यू 1 या 0 होगी। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और बाकी 200 वेरिएबल हैं हमारे डेटा में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जिनको यूज करके हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। अगली चीज जो हम देख सकते हैं, एक बार डेटा हमारा इंपोर्ट हो गया, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इसका इवेंट रेट कैसा है। इवेंट रेट अगर ये सिंपल सा ग्रुप बाय फंक्शन हम यूज करके इवेंट रेट निकाला है। यहाँ पे इवेंट रेट अप्रोक्सीमेटली 10% है, जिसका मतलब है कि हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स गिवन है ट्रेनिंग डेटा में उसमें से 10% वंस है। अच्छा, जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनका क्या फिल रेट है, मिसिंग वैल्यूज क्या है, उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने केगल की वेबसाइट पे इनका थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन देखा था जो केगल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। सो डेटा काफ़ी क्लीन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। तो मैं डायरेक्टली जंप करूंगा सेकेंड स्टेप में, कोई भी डेटा क्लीनिंग करे बिना हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, जो है डेटा को ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट्स में स्प्लिट करना। तो हमने पहले तो x और y दो हमने वेरिएबल्स बना दिए हैं। x में सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेटा है, y में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हमने x और y बना दिया, इसको हम यूज करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन में। ये एक फंक्शन है जो scikit-learn प्रोवाइड करता है, जो आपके डेटा को रैंडमली ट्रेन और वैलिडेशन डेटा सेट में स्प्लिट करने का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है कि टेस्ट डेटा सेट का कितना साइज होगा। तो यहाँ पे टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2 का मतलब है कि 20% ऑफ द रिकॉर्ड्स जो हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में है वो वैलिडेशन डेटा सेट में यूज होंगे। आप देख सकते हैं कि जब डॉट शेप वाला एट्रीब्यूट कॉल किया है इन सारे डेटा सेट्स पे, तो 20% वैलिडेशन में जा चुका है और रिमेनिंग 80% हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में है। चलिए, अभी हमने डेटा सेट स्प्लिट कर दिए हैं, तो डायरेक्टली जाते हैं डिसीजन ट्री कैसे बनाए। तो अगर एक सिंपल सा डिसीजन ट्री बनाना है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच नहीं है। डिसीजन ट्री क्लासिफायर फंक्शन है, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ लीफ नोड्स होने चाहिए। मैक्स लीफ नोड्स यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। अभी जो वैल्यू पास की है वो 8 है, सो 8 लीफ नोड्स होंगे इस डिसीजन ट्री में। जो दूसरा आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन में वो है क्लास वेट्स इज इक्वल टू बैलेंस्ड, और ये पास करना जरूरी है इस तरह के डेटा सेट में जहां पे हमारा इवेंट रेट 10% है। अगर इवेंट रेट आपका 50% होता, जिसका मतलब है
आपके परसेंटेज ऑफ जीरोज और वन इक्वल होते तो आपको ये करने की शायद जरूरत ना पड़ती, पर क्योंकि हमारा अनइक्वल अनबैलेंस डेटा है हमारे ट्रेनिंग डेटा, इसलिए क्लास वेट्स इक्वल टू बैलेंस स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको बड़े ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार आपने ये डिफाइन कर लिया कि आप किस तरह का क्लासिफायर यूज करने वाले हैं, आपने मॉडल डिफाइन कर दिया, हम उस मॉडल को फिट करेंगे अपने डेटा का यूज करके। सो फिट फंक्शन कॉल किया है मॉडल ट्री पे और पास किया है अपना ट्रेनिंग डेटा एक्सेस एंड वाइज। इससे हमारा मॉडल फिट हो जाएगा, हमारा ट्री बन चुका है। ये सिंपल सा एक कोड है जिसको यूज करके हम अपना ट्री व्यू कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जो एग्जांपल हम लेंगे फर्स्ट नोड का, जहाँ पे फर्स्ट नोड पे स्प्लिट हो रहा है var 81 से। ये शायद आपको बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बट मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। आप जब नोटबुक देखेंगे तो उससे आप मैच कर सकते हैं। पहला स्प्लिट var 81 से हो रहा है। अगर वैल्यू var 81 की लेस देन 12.209 है तो ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री में जाएगा, लेफ्ट साइड में एक लीफ नोड है, नहीं तो वो राइट साइड ऑफ ट्री में जाएगा जहाँ पे बाकी हमारा ट्री है। यहाँ पे कितने सैंपल ऑब्जर्वेशन है जो इनपुट है वो दिया हुआ है, जीनी दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है 0.5 है, वो हमने बैलेंस्ड क्लास वेट्स डाले थे इसलिए यहाँ पे 0.5 आया है। अगर वो बैलेंस नहीं डालते तो यहाँ पे 0.1 आता। सैंपल 1600 जा रहे हैं जो हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट के सैंपल्स हैं, और उसमें से कितने वंस हैं कितने जीरोस हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगेन यहाँ पे क्लास वेट्स बैलेंस किया हुआ है तो ये वैल्यू बिल्कुल उसके इक्वल नहीं होगी जो हमारे 1600 में जो हमारे 10% वंस हैं, राइट। और जो लास्ट चीज लिखी हुई है बॉक्स में वो है कि ये बॉक्स क्या डिनोट करता है। इस बॉक्स में इस लीफ नोड में अगर ऑब्जर्वेशन कोई आता है उसको हम क्लास 1 असाइन करेंगे या क्लास 0 असाइन करेंगे। चलिए, तो हमने देख लिया एक डिसीजन ट्री किस तरह से हमारा ये डिसीजन ट्री बना हुआ है। अगला चीज जो हम देखना चाहते हैं कि हमारा ये डिसीजन ट्री किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो एक प्रिडिक्ट फंक्शन अवेलेबल है, उसमें हम पास करेंगे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ट्रेनिंग और वैलिडेशन के, तो हमारे पास प्रिडिक्शंस मिल जाएंगे। फिर साइकिट लर्न में मैट्रिक्स के अंदर रॉक अंडरस्कोर AUC अंडरस्कोर स्कोर है जो हमें EUC एरिया अंडर द कर्व स्कोर दे देता है। अगर हम देखें यहाँ पे ट्रेनिंग और वैलिडेशन का जो AUC वैल्यू है वो 0.6 के अराउंड है। ट्रेनिंग और टेस्ट में बहुत सारा डिफरेंस नहीं है जो कि अच्छी बात है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ओवरफिटिंग नहीं हो रही है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है ट्रेन और वैलिडेशन पे, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने मिस कर दी है वो है कि हमने डिटरमाइन नहीं किया है कि कितने लीफ नोड्स बनाए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है। हमने पहले ही आर्बिट्रेरी एक वैल्यू यूज कर ली थी कि हम 8 लीफ नोड्स यूज करेंगे, जो कि सही नहीं है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे डेटा के लिए कितने लीफ नोड्स रहेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम ये पता करने के लिए यूज करेंगे, हम अलग अलग वैल्यूज ट्राई करेंगे लीफ नोड की, ये पता लगाने के लिए कि क्या ऑप्टिमल वैल्यू है लीफ नोड की। इसके लिए एक फंक्शन बना दिया है ट्री ट्रेनिंग, जो वो सारे स्टेप्स फॉलो करता है जो हमने पहले किए हैं। जिसका मतलब ये है कि हमने अपना मॉडल डिफाइन किया है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, मॉडल को फिट किया है, फिर प्रिडिक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं और प्रिडिक्शंस को यूज करके AUC स्कोर निकाला है। अब इस फंक्शन में हम बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज पास करेंगे नंबर ऑफ लीफ नोड्स की। ये वैल्यूज होंगी 2 से 20 के बीच में, 2 से 19 के बीच में, और हम देखेंगे कि हर इटरेशन में ट्रेनिंग और वैलिडेशन पे क्या परफॉर्मेंस है और कितना डिफरेंस है ट्रेनिंग और वैलिडेशन के बीच में। जैसे आप इसमें गो थ्रू करेंगे आप रियलाइज करेंगे कि नोड्स इज इक्वल टू 6 पे वैलिडेशन का परफॉर्मेंस पीक होता है, उसके बाद वो डिक्लाइन करता है। आप ये देख सकते हैं कि नीचे नोड 19 पे भी लगभग उतना ही परफॉर्मेंस है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेन और वैलिडेशन में डिफरेंस थोड़ा बढ़ चुका है। हम अपना सिंपल मॉडल रखने की ट्राई करते हैं, इसलिए नोड नंबर 6 थोड़ा अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन लग रहा है। ओके,
तो अभी हमने ये देख लिया कि 6 लीफ नोड्स पे अब हमारा जो डिसीजन ट्री है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। पर एक और तरीका है जिस तरह से हम वैलिडेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मॉडल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और वैलिडेशन का करने का ये तरीका ज़्यादा प्रेफर्ड है, वो ज़्यादा रोबस्ट है, जो है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इसकी डिटेल्स भी आपको गूगल करके मिल जाएंगी, इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस भी होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा सेट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, इसके लिए इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीके को यूज करके आपको दिखाऊंगा जो थोड़ा सा लंबा और टीडियस अप्रोच है, फिर मैं एक सिंपल फंक्शन बताऊंगा जिससे ये काफी जल्दी हो सकता है। तो पहला जो अप्रोच है वो है के फोल्ड, एक इटरेटर है वो हम डिफाइन करेंगे। इसमें हम कहेंगे कि 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करना है, डेटा को स्प्लिट करने से पहले शफल करना है, और ये रैंडम से डिफाइंड है। हमारा जो इटरेटर है क्या करेगा, ये हमें 5 बार अलग अलग कॉम्बिनेशन टेस्ट और वैलिडेशन डेटा का देता रहेगा। और वो डेटा हमें प्रोवाइड नहीं करता, वो हमारे डेटा में इंडेक्सेस जो होंगे टेस्ट और वैलिडेशन का वो प्रोवाइड करेगा। इसलिए आप देखेंगे जो फॉर लूप चल रहा है ये इंडेक्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडेक्स ऑफ वैलिडेशन इन के फोल्ड स्प्लिट ये कर रहा है। तो इन इंडेक्सेस को यूज करके हम हर इटरेशन में ट्रेनिंग एक्स और ट्रेनिंग वाई, सिमिलरली वैलिडेशन एक्स और वैलिडेशन वाई निकालेंगे। हम दोबारा से वो लूप रन करेंगे जहां पे नंबर ऑफ नोड्स जो ट्रीज में होंगे वो 2 से 16 के बीच में होंगे ट्रेनिंग डेटा, और हम प्रिंट करके देखेंगे कि अलग अलग वैलिडेशन इटरेशंस में अलग अलग जो हमारी 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इटरेशंस है उसमें कहाँ पे परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आ रहा है। अब ये जो आउटपुट आ रहा है ये एनालाइज करना थोड़ा टफ है क्योंकि अलग अलग इटरेशंस हैं, हर इटरेशन में थोड़ा सा डिफरेंट आउटकम आ सकता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आइडेंटिफाई करना कि किस नोड नंबर ऑफ नोड्स पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। इसका एक तरीका ये होता है कि जो आपके आउटपुट आ रहे हैं हर इटरेशन से उसको आप एवरेज आउट कर लो, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट। और दूसरी चीज जो हम करेंगे, हम एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे साइकिट लर्न का, जो हमें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन बड़ा इजीली करने देता है। तो उसके लिए तो वो जो हमारा फंक्शन होगा वो है क्रॉस वैलिडेट, बट उससे पहले हमें एक डिफाइन करना पड़ेगा इस फंक्शन में पास करने के लिए एक स्कोरर। स्कोरर क्या है कि कौन सी मेट्रिक ये वैलिडेशन यूज करे एवेल्युएट करने के लिए वैलिडेशन डेटा पे परफॉर्मेंस। हम यहाँ पे एओसी यूज करना चाहते हैं, पर स्कोरर को इस तरह का एक फॉर्मेट चाहिए जहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें मॉडल पास हो रहा है और एक्स एंड वाई पास हो रहा है। तो हम अपने मेट्रिक वाले फंक्शन को मेट्रिक आर ओ सी अंडरस्कोर ए यू सी अंडरस्कोर स्कोर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वो मॉडल एक्स और वाई 3 आर्ग्यूमेंट्स ले सके। ठीक है, तो अब हमने अपना स्कोरर आइडेंटिफाई कर लिया है। हम अपना डिसीजन ट्री जो मॉडल है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। हम क्रॉस वैलिडेशन फंक्शन में क्या डालेंगे, एक तो पहले अपना जो ट्री हमने अपना मॉडल जो है वो पास करेंगे, एक्स और वाई फुल डेटा सेट, ट्रेन और वैलिडेशन में भी स्प्लिट नहीं किया है, ये पूरा डेटा सेट जो हमें दिया हुआ है ट्रेनिंग वाला वो पास कर रहे हैं। कितने कितने फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हो रहा है वो सीवी से डिफाइंड होता है, तो हमने 5 यहाँ पे डाल दिया। हमने स्कोरर डाल दिया है कि स्कोरिंग के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करो। रिटर्न ट्रेन स्कोर को ट्रू भी किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हर क्रॉस वैलिडेशन का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ट्रेनिंग का स्कोर भी रिटर्न करे फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया है। जो आउटपुट आ रहा है क्रॉस वैलिडेशन का वो हम के फोल्ड अंडरस्कोर स्कोर्स वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ जो आउटपुट है उसमें हमने 2 पार्ट स्प्लिट कर दिए हैं, ट्रेनिंग स्कोर और टेस्ट स्कोर। जो इटरेशंस आएंगी तो ये जो आउटपुट आता है ये एक एरे आता है जिसमें अगर के फोल्ड में 5 फोल्ड वैलिडेशन हो रहा है
तो एरे की लेंथ 5 होगी। हम उन 5 स्कोर्स का एवरेज लेंगे जो np डॉट मीन से हम ले सकते हैं, और जो एवरेज AOC स्कोर है वो हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास एवरेज AOC स्कोर है ट्रेनिंग का, टेस्ट का, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। और जैसे कि हम चाहते हैं हम इसको इटरेट करेंगे नंबर ऑफ लीफ नोड्स पे बिटवीन 0 to 16, ताकि हमें पता चले किस नंबर ऑफ लीफ नोड्स पे परफॉर्मेंस बेस्ट आ रही है। जैसे हम ये करते हैं तो हमें रियलाइज होगा कि नोड इज इक्वल टू 8 पे वैलिडेशन का परफॉर्मेंस पीक हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज होता है, फिर दोबारा से इंक्रीज होता है। बट द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, सबसे कम नोड्स जिस पे वैलिडेशन का परफॉर्मेंस पीक होता है वो 8 है, तो हम 8 लेके अपना फाइनल मॉडल बनाएंगे। तो फाइनल मॉडल एक बार क्विकली बना देते हैं। फाइनल मॉडल में अगेन डिसीजन ट्री क्लासिफायर में मैक्सिमम लीफ नोड इज इक्वल टू 8, क्लास वेट्स इज इक्वल टू बैलेंस्ड। ये हमारा मॉडल ट्री बन गया। इसमें हम डेटा को फिट कर देंगे एक्स और वाई। ये हमारा फाइनल ट्री है। हम AUC दोबारा से निकाल लेते हैं। AUC निकालने के लिए मैट्रिक्स रॉक कर्व यूज कर सकते हैं। ये एक ऑल्टरनेट फंक्शन है AUC निकालने के लिए, जहां पे हम पहले रॉक कर्व से फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड ट्रू पॉजिटिव रेट निकालते हैं और उसको यूज करके AOC निकालते हैं। जो हमारा फाइनल ट्रेनिंग डेटा पे AOC आया है वो 0.61 है। इसको प्लॉट भी कर सकते हैं हम। प्लॉट करने के लिए एक छोटा सा कोड स्निपेट है। अब ये देख सकते हैं कि हमारा रॉक कर्व किस तरह से दिख रहा है। एक ही डेटा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्रेशोल्ड्स नहीं है, एक ही डेटा पॉइंट है जिस तरह का हमने डिसीजन ट्री बनाया उसमें। बट ये हमारे जो स्ट्रेट डायगोनल लाइन है उसके ऊपर है। अब हमारा मॉडल बन के तैयार हो गया है। इस मॉडल को हम यूज करेंगे टेस्ट डेटा के प्रेडिक्शंस निकालने के लिए, और उसको हम सबमिट कर सकते हैं केगल को। तो टेस्ट डेटा को एक बार रीड कर लेते हैं। पहले test.csv को pandas read csv यूज करके हम रीड करते हैं डेटा उसी तरह से, बट आप ये देखेंगे कि टारगेट वाला कॉलम नहीं है, यहाँ पे आईडी कोड है और 200 जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो अवेलेबल हैं, बट टारगेट वाला वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब हमारा टेस्ट डेटा हमने रीड कर लिया है। इसको हम x और y में स्प्लिट करेंगे। x हमारे सारे इंडिपेंडेंट डेटा पॉइंट्स, y हमारा टारगेट जो प्रिडिक्शन है वो हम निकालेंगे। मॉडल अंडरस्कोर ट्री जो हमने फाइनल मॉडल बनाया है उसमें हम प्रिडिक्ट फंक्शन यूज करके टेस्ट एक्सेस ऑफ टेक्स्ट टेस्ट पास करेंगे, तो हमारा वाई टेस्ट प्रिडिक्शन आ जाएगा। ये हमारे टेस्ट डेटा के प्रिडिक्शंस हैं। एक बार सैंपल सबमिशंस इंपोर्ट करके हम देख लेते हैं कि सैंपल सबमिशंस किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे एक आईडी कोड है और टारगेट वेरिएबल है। टारगेट वेरिएबल अभी सारा 0 है। हम क्या करेंगे, जो y अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर प्रिडिक्ट है इसी को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ताकि हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिख जाए। सो आप ये देख सकते हैं सिंपल एक लाइन के कोड से ये हो गया है, और इसको हम CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो df sample अंडरस्कोर सबमिशन टू CSV, तो हमने CSV राइट कर दिया। तो इस तरह से आप एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर बना सकते हैं पाइथन में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।